हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अश्विनी कैलास सोनोनी, दिशा होम्योपैथी क्लिनिक शेवगांव, जिला अहमदनगर। आज हम लोग नेक्स्ट केस करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो केस है ना, ये मेरे पास बहुत घूम के आई है। तो ये जो केस है, मेरी एक दोस्त है पुणे की, उसने मेरे पास रेफ़र की है। पेशेंट तो मेरे यहाँ का ही है, मेरे ओपीडी से एक थोड़ा सा दूर 30-40 किलोमीटर दूर एक विलेज है, वहाँ का ये पेशेंट है। लेकिन वो वहाँ पे गया था पुणे में, तो वो वहाँ घूमते घूमते मेरे जो फ्रेंड है उसके पास गया था। तो उसने क्या किया कि वो बोली कि उधर उसको फ़र्क नहीं गिरा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया तो भी और एलोपैथी से भी। मेरे फ्रेंड ने उसे एलोपैथी की दवाइयाँ दी थी और वो बोली कि ठीक है, एलोपैथी से तो ठीक नहीं लगेगा, तू क्या कर, तेरा गांव भी उधर है, तो तू क्या कर, मैडम को दिखा लेना। तो ये जो पेशेंट है, इसकी चीफ कंप्लेंट ऐसी है कि ये पेशेंट को जो थ्रोट है, थ्रोट के सिर्फ वन साइड में ऐसे होता है कि बहुत पेन होता है और ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ अटक गया है। और वो उसने कुछ भी खाना खाया, पानी पिया, कुछ भी किया ना, तो ऐसे उसे लगता है कि ये नीचे नहीं जा रहा है और अटक रहा है यहाँ पे। तो ये इसकी चीफ कंप्लेंट थी। हाँ, तो फिर ये मेरे पास आने के बाद पहले तो उसने मुझे ये पूछा कि मैडम, आपने मुझे जैसी चीफ कंप्लेंट है, ऐसे चीफ कंप्लेंट के आपने कितने पेशेंट ठीक किए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, हम मैंने तो ठीक किए, लेकिन मैं क्यों बताऊँगा ना, मैंने कितने पेशेंट ठीक किए। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने किए, बहुत सारे पेशेंट ठीक किए, ऐसे मैंने उसको बोल दिया। तो बोला ठीक है। उसने उसकी चीफ कंप्लेंट बताई और बताया कि मुझे ये लगभग 1 या 1.5 साल से होता है ये प्रॉब्लम। और उसके लिए मैंने सब कुछ कर लिया, मतलब ब्लड टेस्ट, जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो सब उसने कर लिया था। मतलब उसके सीटी स्कैन भी 2 या 3 सीटी स्कैन हुए थे, उसने एमआरआई भी करके रखा था। और मेरे पास आने के बाद फिर ये बोल रहा था कि मैडम, आप वैसी ही दवाई दोगे कि फिर मुझे फिर से एमआरआई सीटी स्कैन करना होगा तो मैं कर लूँगा। मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसी के ऊपर से ही आपको दवा देने वाली हूँ, तो कुछ ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ करके आए। तो फिर मैंने उसको हिस्ट्री पूछी, जैसे हम लोग केस टेकिंग करते वैसे केस टेकिंग की। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं भी इस केस में पहले मेरे 2 या 3 रेमेडीज़ फेल हुए थे, उसके बाद मैं इस रेमेडी पे आ पाई थी। तो उसने मुझे ऐसे पूछा, फिर केस टेकिंग में मैंने उसे पूछा कि ये कब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वगैरह ऐसे। तो उसने बोला कि 1-1.5 साल हो गया है। तो मैंने बोला 1-1.5 साल पहले क्या हुआ था ऐसा। तो ये बोल रहा है कि ऐसे हुआ था कि 1-1.5 साल पहले हमारे गांव में झगड़ा हुआ था। मतलब हमारी जो ज़मीन है उसको लेकर झगड़े चल रहे थे और मेरे भाई के और जिनके साथ झगड़ा चल रहा था उनका लड़ाई हुआ। और इस लड़ाई में मेरे भाई से वो सामने वाला जो आदमी वो मर गया। तो उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दी। तो मैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, हम सब जेल में थे। मतलब ये उन 3 या 4 महीने के या 6 महीने कुछ तो ये जेल में रहे थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ का खाना खाने के बाद मुझे ये कंप्लेंट स्टार्ट हुई है, ऐसे उसने बोला। तो मैंने बोला कि इसका आपके ऊपर क्या मतलब असर हुआ, जो जेल में रहे थे या फिर आपको जेल में रहना पड़ा। तो ये बोल रहा है कि एक्चुअली ऐसे हुआ ना कि जो आदमी मरा ना, वो सिर्फ मेरे भाई के हाथ से मरा था। मैं वहाँ पर नहीं था, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि ये वहाँ पे झगड़ा चल रहा है या ऐसा। तो फिर मैंने ये भी केस टेकिंग में लिया और उसके ऊपर से मैंने 2 या 3 रेमेडीज़ दे दी, लेकिन वो सब रेमेडीज़ मेरी फेल हो रही थी। फिर से मैंने थोड़ा सा सोचा कि इस केस में ऐसा क्या हो रहा है, मतलब मेरे से कुछ तो छूट रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये जेल में गया वगैरह, इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा, फिर उसने एक दिन क्या हुआ, 1-1.5 महीने के साथ फिर उसने मुझे क्या बोला, फिर से पूछा कि मैडम फिर से सीटी स्कैन कर लूँ क्या। मैंने बोला क्यों, सीटी स्कैन क्यों करना, नहीं हमें समझेगा ना क्या हुआ है। मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी ये गया, सीटी स्कैन करके फिर से आया और वहाँ के डॉक्टर को भी पूछा कि इसमें क्या कैंसर का वगैरह कुछ है क्या। तो वहाँ के डॉक्टर बोले नहीं, ये कैंसर का वगैरह कुछ नहीं, आपका रिपोर्ट सब नॉर्मल है। फिर रिपोर्ट मेरे पास लेके आए, मैंने भी बोला रिपोर्ट नॉर्मल है, क्यों किया, कोई ज़रूरत नहीं थी करने की। बोला नहीं ना, समझना चाहिए ना मुझे कि मैं अंदर क्या चल रहा है, इतनी दिनों से अगर तकलीफ़ हो रही है तो हमें समझना चाहिए अंदर क्या चल रहा है। तो इस पेशेंट को मैंने उस वक्त कैलकेरिया काब दिया था। तो ये रूब्रिक मैंने लिया था डेलेरियम लाइट डिज़ायर फॉर। तो ये रूब्रिक कैसे पकड़ते हैं, डेलेरियम मतलब क्या होता है ना कि पेशेंट की जो नॉर्मल स्टेट होती है उससे वो डिरेल हो जाता है।
मतलब वो डिरेल हो जाता है, मतलब वो जो नॉर्मल लेवल पे हम लोग रहते हैं, सोच रहती है हमारी, वो नहीं रहती पेशेंट की, वो अलग ही सोच रहता है, उसका जो ट्रैक है वो छूट जाता है। मतलब ये पेशेंट में ऐसे हुआ था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था, इतने सारे डॉक्टर्स ने उसे बोला था कि अरे तुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, फिर भी उसे वो जानना है कि मुझे क्या हुआ है। ये डेलीरियस स्टेट थी उसकी, और उसे जानना था, ये लाइट डिज़ायर था। मतलब कोई भी चीज़ हमें अगर जाननी है तो हम लोग उसे लेते हैं लाइट डिज़ायर फॉर, और डेलीरियम इसे लेते हैं कि उसकी गाड़ी पटरी से छूट गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, यार यार इतने डॉक्टर्स बोल रहे हैं तुझे ज़रूरत नहीं है टेस्ट करने की, फिर भी बार बार वो टेस्ट करे ही जा रहा था। तो जैसे ही मैंने उसको कैलकेरिया काप का शायद से 1 ml का एक डोज दिया और उसको बिठाया, और 10 मिनट के बाद वो अंदर आया और बोला कि मैडम जो पेन हो रहा था ना, मुझे पहली बार ऐसे हुआ आपकी इस दवा से, मतलब पहले भी मैंने जो रेमेडीज़ दी थी वो उससे भी ऐसे नहीं लगा था, लेकिन इस दवा से मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा जो पेन है ना वो कम हुआ है 10 मिनट में। तो मैंने बोला ठीक है, परफेक्ट रेमेडी अभी ये। मैंने वो रेमेडी उसे कंटिन्यू किया, कैलकेरिया का 1 ml से ही ठीक हुआ ये, फिर उसको ज़्यादा रिपीटेशन भी नहीं लगे। और उसके बाद वो 1 या 2 महीने तक आया मेरे पास। उसके बाद उसकी बहन मेरे पास आई थी कि वो ठीक हो गया है मैडम, पूरा ठीक लग रहा है, अभी वो काम वगैरह सब कर रहा है और बहुत अच्छे से उसका अभी चल रहा है। तो इस पेशेंट में मैं कैसे फंस रही थी कि उसने जो हिस्ट्री बताई थी उसकी, जेल में था वैसा वगैरह, उस हिसाब से मैं उसे रेमेडी दे रही थी। लेकिन ऐसे नहीं होता है, हमें कोर पकड़ना होता है पेशेंट की अभी की स्टेट क्या है। मतलब ये जो यहाँ वहाँ घूम रहा है, ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो सब कर रहा है, मतलब ये पेशेंट लाइट डिज़ायर में, हमें दूसरा कुछ भी नहीं लेना है। वो जेल में जाने के बाद उसको क्या फील हुआ कुछ भी नहीं लेना है, अगर हम लोग वो लेते हैं तो हमारा रेमेडी फेल हो जाता है। मतलब डॉक्टर एनीमन ने जैसे बोला है कि पेशेंट इन डिसीज़ क्या होता है वो पहले पकड़ना है हमें। जब पेशेंट अभी डिसीज़ में है तो हमें वो डिसीज स्टेट में पेशेंट का क्या रिएक्शन आता है, क्या अडाप्टेशन होता है ना, ये हमें पहले पकड़ना है। तो हमें वो पहले पकड़ने जब आएगा तभी हम लोग सिमिलिमम तक पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी वाइफ एक बार मेरे पास आई थी, तो उसके वाइफ ने बोला था कि मैडम मेरे हस्बैंड को ठीक लग रहा है, लेकिन ये क्या करते थे ना पहले कि मोबाइल पर बार बार वो सर्च करते बैठते थे कि मुझे वो डिसीज़ है ना, वैसे डिसीज़ है क्या, मीन्स यूट्यूब पे सर्च करते थे उसका इलाज क्या है, इससे आगे क्या होता है, ये सब सर्च करते बैठते थे। तो कैलकेरिया काप का ये भी रूब्रिक है, रीडिंग डिज़ायर टू रीड मेडिकल बुक्स। मतलब कैलकेरिया क्या क्या करता है, जब उसको डिसीज़ आता है तब वो उस डिसीज़ के बारे में ढूंढने की कोशिश करता है और रीड करते बैठता है कि मुझे क्या हुआ है क्या है। मेडिकल बुक मतलब जो यूट्यूब पे जो ढूंढ रहा है वो मेडिकल बुक है, अभी तो बुक नहीं पढ़ेगा कोई, तो यो यूट्यूब पे जाके वो ढूंढता रहता था। तो रीडिंग डिज़ायर टू रीड मेडिकल बुक, क्योंकि क्या होता है ना, उसे लाइट चाहिए होता है ना, मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ है ये देखने के लिए, फिर वो बार बार यूट्यूब वीडियो देखते बैठता था। तो ये ऐसा होता है कैलकेरिया काप का डेलीरियम लाइट डिज़ायर फॉर। हाँ, तो ये केस मैंने क्यों शेयर किया आज कि पहले भी मैंने एक कैलकेरिया काप की एक केस शेयर की थी। तो उसमें ये था कि मतलब अर्टिकेरिया है रैश का कुछ केस था, मुझे अभी एग्जैक्ट चीफ कंप्लेंट याद नहीं, उस लेडी की केस थी। तो उस केस में ऐसा था कि वो जो लेडी थी उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है। मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हुआ, ये फियर डार्क ऑफ रहेगा। मतलब ये डार्क है उसके लिए कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मुझे क्या हुआ है, और उसे डर लग रहा है उस बात का, तो ये फियर है। तो फियर डार्क ऑफ, ये डेलीरियम डार्क ऑफ से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसी क्वेरी आई थी। तो डेलीरियम डार्क ऑफ में क्या रहेगा कि पटरी ये मतलब उसकी जो पटरी से वो जो पेशेंट है वो फिसल जाता है, और फियर में सिर्फ डर रहता है। ये मेन बेसिक डिफरेंस होता है। जब भी हमें कोई रूब्रिक्स समझना है तो मदर रूब्रिक जो है ना वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस दोनों रूब्रिक्स में फियर एंड डेलेरियम ने, फियर में मदर रूब्रिक फियर है मतलब सिर्फ उसको डर है, और डेलेरियम में पेशेंट की गाड़ी पटरी से हट गई है, मतलब वो जो थॉट प्रोसेस है उसकी वो ट्रैक पर नहीं है। तो ये जो है ये बेसिक डिफरेंस है फियर डार्क ऑफ एंड डेलेरियम डार्क ऑफ, डेलेरियम लाइट डिज़ायर फॉर्म में। तो ये अगर अभी भी किसी को कुछ क्वेरी है कुछ है तो फिर मुझे कमेंट्स कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अगर आप लोगों को ऐसे ही केस स्टडीज़ करनी है
तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप उस पर जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हो सकते हो। थैंक यू ऑल, बाय बाय।